दोस्तों, बात अगर इंडियन फिल्मों के बारे में की जाए तो हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि एक वक्त पर सिर्फ हिंदी फिल्मों को ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का राजा माना जाता था। बात अगर इंडियन फिल्मों के बारे में की जाती तो ज्यादातर लोग सिर्फ हिंदी फिल्मों का ही जिक्र किया करते थे, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड को ही इंडियन फिल्म का चेहरा माना जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ही इस चीज पर भी सुधार आने लगे और धीरे धीरे लोग हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री के फिल्मों के बारे में भी जानने लगे। इसके बाद तमिल और तेलुगु फिल्मों की चर्चा भी पूरे हिंदुस्तान में होने लगी और लोग धीरे धीरे इन फिल्मों की तरफ भी आकर्षित होने लगे। और दोस्तों, बात अगर आजकल के जमाने की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आजकल के जमाने में लोग हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा तमिल और तेलुगु फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और इसी वजह से ही आजकल के दिनों में साउदर्न इंडस्ट्री एक के बाद एक बिग बजट की फिल्में अपने दर्शकों को उपहार दे रही हैं और ये सभी फिल्में नए नए इतिहासों का निर्माण भी कर रहे हैं। और दोस्तों, बाहुबली एक ऐसे ही फिल्म का नाम है जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक नए ऊंचाई को प्राप्त किया है। दोस्तों, बाहुबली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा फिल्म है जिसने दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक नई जगह बना ली है और शायद इसी वजह से ही इस फिल्म को मैग्नम ओपस ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि बाहुबली फिल्म का निर्माण कैसे हुआ था? इस फिल्म को बनाने के लिए कितने सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? इस फिल्म को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ी थी? अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं इस सीन के बारे में जहां पर बल्लाल देव की लड़ाई एक सांड के साथ हो रही है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी बाहुबली मूवी देखी है उन लोगों को तो यकीनन ये सीन याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सीन इतना रोचक और रोमांचक है कि इस सीन को देखने के बाद मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। यहाँ पर हम बल्लाल देव को एक सांड के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपको ये पता चलेगा कि इस सीन की शूटिंग कैसे की गई थी तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा एक सांड का निर्माण किया गया था। इसके बाद इस सीन में और भी ज्यादा जान डालने के लिए वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं कि प्रभास एक सांड के सर को पकड़कर बल्लाल देव के साथ लड़ रहा है। यहाँ पर इस सीन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इस सीन की शूटिंग कुछ इस तरह से की गई थी। बाद में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके प्रभास को हटा दिया गया था। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि बाहुबली मूवी में एक शानदार झरने को भी दिखाया गया था और ये झरना बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत भी था। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इस झरने का निर्माण किसी ग्राफिक्स या फिर किसी वीएफएक्स के मदद से नहीं किया गया था, बल्कि ये झरना तो सच में ही हमारे देश में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस फिल्म में जिस झरने को दिखाया गया है वो झरना केरला में मौजूद है। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान केरला में स्थित इस झरने का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शूटिंग करते वक्त डायरेक्टर एस राजामौली को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। असल में जिस वक्त यहाँ पर बाहुबली फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। कभी कभी बारिश हो रही थी तो कभी कभी धूप खिल रहा था और इसके साथ साथ इस झरने का आवाज इतना ज्यादा था कि यहाँ पर एक दूसरे की बात ठीक से सुन पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल की बात थी। इसलिए यहाँ पर कड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद साउंड रिकॉर्ड कर पाना संभव हुआ था। दोस्तों, बाहुबली मूवी में जितने भी एक्शन सीन दिखाए गए हैं वो सभी सीन बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक है और इस जबरदस्त एक्शन सीन की वजह से ही ये मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं
कि इस एक्शन सीन को शूट करने के लिए भी डायरेक्टर एस राजामौली को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। असल में दोस्तों, इस फिल्म में दिखाए गए एक्शन सीन को शूट कर पाना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े थे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में दिखाए गए सभी एक्शन सीन को मशहूर एक्शन कोरियोग्राफर और स्टंट कोऑर्डिनेटर पीटर हेन ने डायरेक्ट किया है, और इस वजह से ही इस फिल्म के एक्शन सीन इतने ज्यादा मशहूर हुए हैं। दोस्तों, इस फिल्म के एकदम अंत में जिस नजारे को दिखाया गया है वो नजारा ही इस फिल्म का सबसे रोचक और रोमांचक नजारा है, और इस नजारे को शूट करने में ही सबसे ज्यादा वक्त भी लगा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरे बाहुबली फिल्म को शूट करने में करीब 2 साल का वक्त लगा था, लेकिन इस अंत के नजारे को शूट करने में ही करीब 4 महीने का वक्त लग गया था। इस नजारे को शूट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी थी, और इस नजारे को शूट करने के लिए एस राजामौली ने 2000 लोग और 2000 बाउंसर्स को हायर भी किया था। यहाँ पर इस एक्शन के नजारे में जान डालने के लिए इन सभी लोगों को एक्शन की ट्रेनिंग भी दी गई थी, और अभी आप हमारे वीडियो स्क्रीन पर उसी नजारे को देख सकते हैं। जरा देखिए कि ये सभी लोग इस वक्त किस तरह से एक्शन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। शायद इसी मेहनत की वजह से ये फिल्म इतनी ज्यादा कामयाब हो पाई है। दोस्तों, बाहुबली फिल्म में एक ऐसा भी सीन दिखाया गया है कि जहां पर हम ये देख सकते हैं कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना एक झरने के ऊपर खड़ी होकर गाना गा रही हैं, और प्रभास उसकी तरफ आकर्षित होकर उस झरने के ऊपर चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस सीन को शूट करने के लिए भी बहुत सारे VFX और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोस्तों, जब आप इस सीन के पीछे की हकीकत को जानेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। असल में इस सीन को शूट करने के लिए ना तो किसी बेहतरीन VFX का इस्तेमाल किया गया है और ना ही शानदार ग्राफिक्स का। इस सीन को शूट करने के लिए एक बनावटी झरने के सेट को यूज किया गया है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना एक बनावटी झरने के सेट के ऊपर खड़ी हुई है और शूटिंग चल रही है। इस बनावटी सेट के अंदर झरने के फीलिंग को लाने के लिए प्रोडक्शन के क्रू मेंबर्स ऊपर के पानी भी फेंक रहे हैं। क्यों, ये नजारा देखने के बाद आपके होश उड़ गए हैं, है ना? दोस्तों, बाहुबली फिल्म का वो आइकॉनिक सीन तो आप सभी को याद जरूर होगा कि जहां पर प्रभास एक शिवलिंग को उठा रहा है। ये नजारा बहुत ही कमाल का नजारा है। इस नजारे में इस शिवलिंग को बहुत ही वजनदार और भारी भरकम शिवलिंग के हिसाब से दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों, इस शिवलिंग के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल इस शिवलिंग का निर्माण पूरी तरह से कार्डबोर्ड के जरिए किया गया है, लेकिन प्रभास ने अपनी एक्टिंग के जरिए कुछ ऐसा दर्शाने की कोशिश की है कि जैसे ये शिवलिंग बहुत ही ज्यादा भारी है। सच में ही ये नजारा एकदम कमाल का नजारा है। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर बल्लाल देव की एक बड़ी सी मूर्ति को दिखाया गया है। इस मूर्ति को देखने के बाद शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस मूर्ति का निर्माण किसी ग्राफिक्स के मदद से किया गया होगा, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि ये मूर्ति एकदम असली है, और इस मूर्ति का निर्माण मेटल के मदद से की गई है। ये मूर्ति रामोजी फिल्म सिटी के अंदर आज भी मौजूद है, और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बाहुबली मूवी की पूरी सेट मौजूद है, जहां पर आज के दिनों में लोग एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह घूमने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।